हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू रिव्यू ऑन पॉइंट। आई होप आप सब सही होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे। आज हम बात करेंगे दो ड्रामों की, जिसमें है पहला मनजोगी और दूसरा है जेंटलमैन। तो लेट्स स्टार्ट। पहले बात करते हैं ड्रामा सीरियल मनजोगी की। ये इसकी थर्ड एपिसोड थी और अभी तक कोई ख़ास पेशरफ नहीं हुई। स्टोरी चल रही है आगे आगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्लोली। ऑब्वियसली जिस टीम का ये ड्रामा है, इंक्लूडिंग एक्टर्स, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशन तो है, मगर अभी तक वो बात नहीं बन रही जो यूजुअली होनी चाहिए थी। ऑब्वियसली आगे जाके कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें नज़र आएगा ही। अभी इस एपिसोड के अंदर सारा वही सिनेरियो चल रहा है कि किस तरह से आलिया मानी इस निकाह के लिए और किस तरह से इब्राहिम को अप्रोच किया गया इस निकाह के लिए। वो सारा कुछ इस सारे स्टंट्स में आलिया का अब क्या सीन है, आलिया क्यों खुदकुशी कर रही थी, वो सारा कुछ हमारे पास वाज़ह हो गया। आलिया ही इब्राहिम को कहती है कि तुमने मौलवी साहब के कहने पे ये निकाह किया है ना, या तो तुम्हें भाग जाना चाहिए था। तो वो कहता मैं भाग रहा था, मगर फिर मैं मौलवी साहब की वजह से रुक गया। तो वो यही कहती है कि अब मौलवी साहब की वजह से निकाह किया तो अब निभाओ इस जिम्मेदारी को जो तुम्हारे ऊपर डाली गई है। एक जगह उसका ये मसला है। फिर वो इब्राहिम को लेकर पहुंची है अपने भाई भाभी के घर, और वहाँ पर वो सारी स्टोरी अपने भाई को बता रही है। और वो ये भागने वाला जो एक फ़ैसला करती है वो इसलिए करती है क्योंकि वो साफ साफ लफ्ज़ों में उसने ये बात कर दी अपने भाई से कि बग़ैरत आदमी से बेटर है कि गैरत वाले आदमी के साथ मर जाए बंदा। इस तरह की कोई बात आई थिंक वो इब्राहिम से करती है, लेकिन भाई के सामने भी उसने यही फ़ैसला रखा होता है कि मतलब जो शबीर है वो उसकी नज़र में एक बग़ैरत आदमी है जो अपने ही बीवी को गुस्से में तलाक देकर तो उसके लिए कोई दूसरा आदमी ढूंढ कर उसकी शादी करवा रहा है। तो ये सारा स्टैंस तो आलिया की तरफ से हमें समझ में आ गया कि अब वो क्यों रहना नहीं चाहती शबीर के साथ। दूसरा, अब ये जानकर हैरत नहीं हो रही कि शबीर ऐसा क्यों है, क्योंकि उसकी माँ भी उतनी ही टॉक्सिक है। जिस तरह से वो आलिया को मनाती है वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग था। पहले तो वो उसको मतलब उसके लिए जैसे हलवा है कि अच्छा ठीक है तुम कर लो किसी और से शादी हलाले के लिए, और उसके बाद फिर वो जिस तरह से उसको कहती है कि अच्छा अगर तुमने इब्राहिम से नहीं करनी तो कौन है, कोई तो होगा शादी से पहले। इस तरह की बातें कौन करता है यार। एनीवे, इस तरह की बातें करके वो उसको कायल करने की कोशिश करती है, और फिर जब भी आलिया नहीं मानती क्योंकि उसका दिल नहीं मानता, तो फिर वो उसको कहती है कि चलो 2 कपड़े उठाओ अपने और यहाँ से निकलो। मतलब उसको फुल ऑन धमका रही होती है कि तेरे मतलब यहाँ पे भी रहने की तेरे पास जगह नहीं है अगर तूने ये बात नहीं मानी। इस तरह से उसको वो प्रेशराइज़ करती है। दूसरी तरफ जो शबीर है वो भी इब्राहिम को कुछ इसी किस्म की बातें करता है कि वो उसे थप्पड़ तक मार देता है, जैसे मज़लूम को दबाना हो, इस तरह से कि वो भी प्रेशर में ही आकर उसको बलि का बकरा बनाना चाहता है। और ये सब कुछ मतलब वो प्रेशर में आके मान भी लेता है कि वो ये निकाह करने के लिए तैयार हो ही जाता है। मगर अब एंड जो हमने सीन देखा इस एपिसोड के लास्ट में कि इब्राहिम उसको पूछ रहा है आलिया को कि तलाक कब देनी है, अभी दे दूँ, यहाँ दे दूँ, और वहाँ पर ड्रामे के मतलब इस एपिसोड का एंड हो जाता है। भाभी का भी कोई इतना ख़ास कैरेक्टर नहीं मुझे नज़र आ रहा कि वो आलिया की फेवर में होगी। वो उल्टा अपने हस्बैंड को यही कह देती है कि ये कोई हलाले वगैरह का चक्कर नहीं है, तलाक शलाक का कोई चक्कर नहीं है, ये तो इश्क माशूकी नज़र आ रही है साफ साफ। और दूसरी तरफ जो शबीर है वो भी पागल कुत्तों की तरह ही कहना चाहिए, गुस्से में पागल हो रहा है और कि किसी तरह वो आलिया को ढूंढ ले। और ऐसा लग रहा है कि जो लग नहीं रहा, उसने भाभी ने कॉल भी करके बता दिया है आलिया के घर पे कि आलिया यहाँ पर है इब्राहिम के साथ। तो लेट्स सी, ड्रामा प्रोग्रेस तो कर रहा है लेकिन बहुत आहिस्ता, वही जो मैंने पहले कहा। तो देखते हैं कि आगे किस तरह कहानी आगे बढ़ती है। एक्टिंग की एक दफ़ा फिर तारीफ़ करनी बनती है शबीर की भी, वो तो मैं पिछली 2 एपिसोड से कर रही हूँ। और दूसरा, इब्राहिम भी जिस तरह का बना हुआ है, जब उसको बात करने के लिए जीप में लेके आ रहा होता है और जिस तरह से वो जूस पी रहा होता है, तो जिस तरह मतलब बहुत अच्छे से उस कैरेक्टर को डिपिक्ट किया है बिलाल अब्बास ने। और आलिया की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, जैसे वो नो मेकअप लुक थी उसकी, एक लग नहीं रहा था कि उसने मेकअप किया हुआ है, और उस कैरेक्टर को सूट भी यही कर रहा था कि वो मेकअप ना करे। ऑब्वियसली ये तो हमें टीज़र्स वगैरह से पता है कि ये इसको तलाक तो नहीं देगा, तो वही इंट्रिगिंग पार्ट है कि आगे ये शबीर से किस तरह बच के अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और फिर इनका रिलेशनशिप डायनामिक किस तरह से बिल्डअप होगा।
तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। देखते हैं ड्रामा आगे किस तरह प्रोग्रेस करता है। सो नाउ कमिंग टू द ड्रामा सीरियल जेंटलमैन। इसकी 2-3 एपिसोड का मैंने रिव्यू नहीं किया था, इसलिए बस जल्दी से छोटी मोटी जो हाईलाइट, छोटी मोटी तो नहीं है, डेवलपमेंट तो बहुत अहम थी क्योंकि ड्रामा अब जा रहा है अपनी इख्तिताम की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट कि इसमें क्या हुआ। सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि जो मुन्ना है और जरनाब है उनके बीच में कन्फेशन हो गया, लव कन्फेस दोनों ने कर दिया है एक दूसरे से। और जो गाड़ी में होती है इन दोनों की गुफ्तगू वो बहुत अच्छी थी, जिसमें जरनाब प्यारी भी बहुत लग रही थी। वो कि उस तरह की नहीं थी जैसे कि एक्सपेक्टेशन थी कि शायद बहुत कोई फायरवर्क्स टाइप नज़र आएंगे दोनों के बीच में। एक्सप्रेशंस दोनों के ही बहुत अच्छे थे उस सब सीन में, वो सीन भी बहुत अच्छा था। दिलबर ने चूँकि जनाब को बता दिया है कि भाई जो है वो किसे पसंद करता है, तो फिर अब वो ऊपर से आ रही होती है कि किस तरह से मुन्ना रिएक्ट करेगा। गाड़ी के बाद जब वो घर तक पहुंचता है उसको लेकर, और फिर वो दरवाज़े के सामने जो सारा कन्फेशन हुआ वो सारा का सारा बहुत अच्छा था। हुमायूं से स्पेशली वहाँ पर बहुत अच्छे लग रहे थे, उनका एक्सप्रेशन सब कुछ बहुत ज़बरदस्त था। अब सीन ये है कि ये लोग गोल मीन्स कॉन्फ्रेंस करते हैं कि रहमती ने बुलाया है, किस तरह जाना है, क्या क्या तैयारियां होनी है, जिसके ऊपर दिलबर जो है वो नहीं मानता कि जो इकबाल मुन्ना है वो अकेला जाए। तो वो कहता है कि मैं आपका ड्राइवर बन के जाऊँगा, क्योंकि रहमती और फारसी हो गई है डील कि उन्हें किसी भी हालत में मुन्ना मरा हुआ ही चाहिए। खैर दोनों की 1-to-1 कन्वर्सेशन होती है सारी की सारी, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल सीन था। मगर रहमती की कभी कभी समझ नहीं आ रही होती है, जिस तरह से उसने रिएक्शन दिया गोली लगने के बाद, वो कुछ समझ में नहीं आया मुझे कि रहमती जैसा गुंडा जो मिनिस्टरों तक को डील करता है वो इतना फट्टू टाइप होगा। खैर वही दोनों सीन रिपीट होते हैं जब वो जा रहा होता है रहमती से मिलने, तो जो नाम उसको वो तावीज़ भी बांधती है उसकी बाजू पे, और फिर यहाँ पर बस मुसल्ला बिछा के बैठ जाती है उसके लिए, उसकी ज़िंदगी की दुआएं करने के लिए। दूसरी तरफ फारिस जो है वो स्वीट बनने की कोशिश करता है, उसके घर आता है जरनाब से माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन जरनाब उसको नहीं मिलती क्योंकि वो तो मुन्ना के पास होती है। तो वो खैर खालू से मिलकर चला जाता है। जब वो जा रहा होता है तो ये इकबाल मुन्ना और जरनाब आ रहे होते हैं। वो सीन भी एक अच्छा था, जिस तरह से वो हाथ दिखा के उसे बाय करता है मुन्ना, वो एक अच्छा सीन था। रहमती और मुन्ना के बारे में जब जब जरनाब का जिक्र आता है तो जो मुन्ना है वो बहुत सख्ती से रहमती को कहता है कि बीच में उसका नाम मत लेके आओ। मगर रहमती चूँकि चाल चल रहा होता है मुन्ना को मारने के लिए, तो वो 2 दफ़ा जिक्र भी लेके आता है और हर बात मानने के लिए तैयार भी होता है। मगर एंड में जो मुन्ना होता है ना वो मतलब बहुत सीधा होकर उससे बात कर रहा होता है, तो उसको यही कहता है कि मतलब एंड इसी बात का करता है कन्वर्सेशन से कि मैं 10 कदम चल के जा रहा हूँ, अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो फिर मैं तेरी खोपड़ी उड़ा दूँगा। जबकि इसका आने से पहले भी और आने के बाद भी रहमती के सामने यही स्टैंस होता है कि मैं तुम पर पहली गोली नहीं चलाऊँगा। और होता भी कुछ यूँ ही है कि जब हिम्मत करके रहमती उसको मारने की कोशिश करता है तो उधर से दिल पर जो है वो फायर खोल देता है और वो रहमती को ज़ख्मी कर देता है। ये थोड़ा सा फ्लो था कि जब रहमती खड़ा होकर फायर करने की कोशिश करता है तो उसके आगे टेबल थी, तो ये कुछ समझ में नहीं आया कि सारी गोलियाँ उसकी टांगों पर वहाँ पे ही कैसे लगी हैं। इसके बाद ये दोनों रहमती को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। गाड़ी में जो सब कुछ वो कह रहा होता है रहमती के, हाय हाय मुझे मार दिया, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। इस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, रहमती इस तरह बिहेव कैसे कर रहा था, वही सब डॉन डॉन इस तरह नहीं करते जब उन्हें गोलियां लगती हैं। फिर रहमती की जगह मुन्ना ने ले ली है, मिनिस्टरों से उसने बात कर ली है, अपने जो पंटर होते हैं वो भी छुड़वा लिए हैं। और अब जो एंडिंग हुई है इस एपिसोड की, सेकंड लास्ट एपिसोड की, वो इस पे हुई है कि वक़ार साहब ने ख़ुद जरनाब का हाथ मांग लिया है मुन्ना से। ये सब कुछ भी बड़ा क्लियर कट दिखाया गया है कि मुन्ना जो है अभी मिनिस्टरों के सामने भी जो है हल्का नहीं पड़ रहा था, और अपनी ही शर्तों के ऊपर उसने रहमती की गद्दी संभाली है। रहमती को अब अपना फ्यूचर साफ नज़र आ रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे कि रहमती कुछ कुछ पागलपन की तरफ जा रहा है। उसे अपना आप फ़कीर भी नज़र आ रहा होता है जब उसे पता चलता है कि उसकी टांगें पता नहीं चलेंगी या नहीं, वो चल पाएगा या नहीं। तो फाइनली अब बात यहाँ तक पहुँची है। फारिस भी अब हाथ धो के जैसे कि नज़र आ रहा है कि पीछे पड़ा हुआ है मुन्ना के, कि बस मुन्ना उसे मरा हुआ चाहिए ही चाहिए। वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, वो अपने खालू के घर पे रेड भी पड़वा देता है। और वो तो हमें पता ही है कि फारिस किस कदर घिरा हुआ इंसान है, तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी है। तो
तो अब लास्ट एपिसोड में पता चलेगा कि मतलब मुन्ना जिएगा या नहीं जिएगा, क्योंकि जो मिनिस्टर्स हैं वो बज़ाहिर तो अभी मुन्ना के साथ ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनकी ही बात मानी गई है। वो ही चाहते थे कि मुन्ना रणनीति की जगह ले लें। वैसे तो कोई इस किस्म की एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हमारे सईद जो मुन्ना है वो एंड तक ज़िंदा बचेगा, मगर जिस किस्म की अभी ये आहिस्ता आहिस्ता से स्टोरी इनकी चालू हुई है, लव स्टोरीज़ एंड महबूब मुन्ना की, तो वी आर होपिंग कि इनकी एंडिंग अच्छी और हैप्पी होनी चाहिए। अलबत्ता आई एम एक्सपेक्टिंग कि फ़ारिज़ के साथ तो कुछ अच्छा खासा ठीक ठाक बुरा ही होना चाहिए, कि मिफ़रा भी कोई हल्की चीज़ तो है नहीं। सो लेट्स सी कि मुन्ना और ज़रनाब एक हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि लेट्स सी। Till then you guys take care, subscribe the channel, share the video, like the video. Thank you, take care.